ओके जी, लास्ट लेक्चर में हम लोग इंस्टॉल करना देख चुके हैं, ठीक है। जिनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लेक्चर एंड पे 4 बजे के बाद हम उस चीज़ को देखेंगे अब, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 चीज़ें की थी। एक ये हम लोगों ने देखा कि हम कंट्रोलर क्लासेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शन 2 या 3 क्रिएट किए थे, ठीक है। फिर हमने लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों ने उन फंक्शंस को एक्सेस करना है तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें राउट रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम राउट्स का एक फोल्डर है जिसके अंदर web.php की फाइल है, उसके अंदर हम अपने राउट क्या करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है जी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम पैरामीटर भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि हम लोगों ने 3 चीज़ें कही थी कि हम यूज़ करेंगे, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। कंट्रोलर हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्यूज़ को, ठीक है। ओके जी, राउट को हम इसी तरह रहने देंगे, ठीक है, इंडेक्स एम्प्लॉय और नेक्स्ट जी। अच्छा जी, हमारे पास एक फोल्डर है रिसोर्स का, ठीक है जी, और उसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है व्यू का, ठीक है। इस व्यू फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, व्यूज़ की फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली जो हम फाइल क्रिएट करते हैं वो एक्सटेंशन विद .php करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम चीज़ यूज़ करेंगे कि लारावल के अंदर एक टेम्पलेटिंग इंजन है जिसका नाम ब्लेड है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने लेआउट ब्लेड, ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने व्यूज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले एक नीचे फाइल का नाम है welcome.blade.php, ठीक है। अगर आपने ब्लेड का टेम्पलेट इंजन यूज़ करना है तो आपने अपना जो नेमिंग कन्वेंशन है वो फाइल का इसी तरह रखना है जिस तरह हमने अब फंक्शन क्रिएट किया इंडेक्स, तो अगर उसके लिए हम व्यू क्रिएट करेंगे तो हम क्या रखेंगे, index.blade.php, ठीक है। ओके जी, सेकेंड चीज़ आपने टाइप नहीं है, इसके अंदर एक इंजन है, मतलब जिस तरह PHP है उसी तरह ये भी एक इंजन है इसके अंदर, ठीक है। इसका क्या काम है कि वो व्यूज़ फाइल को पार्स करता है, देन वो PHP में कन्वर्ट करता है और देन PHP हमारी आगे कंपाइल होती है, ठीक है। ओके जी, जब भी हम व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने इस व्यू फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हम कंट्रोलर फाइल को ओपन करते हैं। ओके जी, ये हमारा लास्ट क्रिएटेड कंट्रोलर है, ठीक है। ओके जी, अब हमने इसके अगेंस्ट एक व्यू क्रिएट करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा कि जी ब्लेड एक टेम्पलेटिंग इंजन है, ठीक है। अब टेम्पलेटिंग इंजन किस सेंस में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास हम लोगों ने स्टार्ट में डिफरेंट लेआउट क्रिएट किए थे जिसमें हेडर था, फुटर था, साइड बार थी, ठीक है, और लेआउट वेरी करते हैं साइड टू साइड, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हर साइड में आपका हेडर, फुटर या साइड बार अगर उन्होंने यूज़ किए तो वो कॉमन रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। एक खास स्पेसिफिक एरिया जो क्या होता है आपका चेंज होता है, ठीक है। इस पे हम अभी आगे फर्दर जाते हैं, पहले हम एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। ओके जी, अगर हमने इसके लिए व्यू यूज़ करना है यहाँ पे तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम व्यू है, ठीक है। और इसके पैरामीटर में हम इसको बताएंगे कि हम लोगों ने कौन सा व्यू यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है जी। अभी मैंने यहाँ पे क्यों कोई मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो इसको हम अभी इसी तरह रन करके देखते हैं कि आया ये कोई एरर जनरेट करता है, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ओके जी, यही हमारा फाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको चलो जी। ठीक है जी, अब देखें क्योंकि हमने उस फंक्शन को ये नहीं बताया कि उसने कौन सा व्यू लोड करना है तो उसने हमें क्या कर दिया, एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम ये करते हैं कि हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, ये देखें व्यूज़। यहाँ पे आप डायरेक्टली इस जगह पे भी मतलब मेन डायरेक्टरी में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी कन्वेंशन ये होती है कि जब आप जिस नाम से कंट्रोलर क्रिएट करते हैं आप उसी नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लें और देन उस डायरेक्टरी के अंदर जिस नाम से आपने उस कंट्रोलर के अंदर फंक्शन क्रिएट किए हैं उसी नाम से आप व्यू की फाइल क्रिएट कर लें, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, रिसोर्सेज में व्यू के अंदर। ओके जी, डायरेक्टरी और इसका हम नाम हम देखते हैं, कंट्रोलर का हमने क्या रखा हुआ है, एम्प्लॉय जी, तो हम इसका नाम भी एम्प्लॉय रख लेते हैं। ओके जी, देखिए मेरे पास एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी है एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है।
तो इसमें हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और PHP फाइल, और इसका मैं नाम रखूँगा index.blade.php। खुद भी दे देती है लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके जी, फाइल का नाम है index.blade.php, ठीक है। इसके अंदर से हम PHP रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 टैग, और इसमें बिल्कुल जी, ये देखिए मैंने एम्प्लॉय के डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट किया, ठीक है। ओके जी, अब अगर हम कंट्रोलर में आए, अगर तो आपने जो व्यू क्रिएट किया है वो यहाँ पे इस व्यू के अंदर हो, व्यूज़ के अंदर, फिर आप सिंपल क्या करेंगे, जिस तरह इंडेक्स है तो आपने इंडेक्स लिख देना, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर है तो हम उसका नाम भी देंगे, लेकिन आपने एक बात याद रखनी, यहाँ पे ना ही मैंने .blade.php लिखा है ना ही PHP, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने एज इट ही सिर्फ फाइल का नाम देना है, ना ही ब्लेड मेंशन करना, ना ही एक्सटेंशन, जब आप व्यू के फंक्शन को कोई भी इनपुट देंगे, ठीक है जी। ओके जी, अब क्योंकि ये डायरेक्टरी के अंदर है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय स्लैश और इंडेक्स, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके जी, ये देखें कि हेलो मुझे क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक और वे होता है कि आप इस तरह कर लें employee.index, ठीक है, तो ये भी आपको सेम बिहेव करेगा, ठीक है। देख लें कि मेरे पास कोई चेंज नहीं आया। तो आप इन दोनों तरीकों से क्या कर सकते हैं, व्यू को अपनी व्यू फाइल बता सकते हैं कि आपने कौन सी लोड करनी, ठीक है। अब देखें कि ये हमने सिर्फ ये एक फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे सिर्फ हमने कहा कि आपने ये व्यू लोड करना है, यानी आप हमने कंट्रोलर क्लास क्रिएट की है और इसके अंदर हमने कोई HTML कोई CSS नहीं यूज़ की हो, ठीक है। यही हमारा MVC का मेन गोल है, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर सिर्फ आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और व्यू के अंदर आप सारी HTML और जितनी भी अपने प्रेजेंटेशन आपने सारा कुछ वहाँ पे, ठीक है। ओके जी, अब देखें कि index.blade के अंदर हम लोगों ने सिर्फ हेलो लिखा। अब सेकंड जो थर्ड कंपोनेंट है वो इसका क्या है, मॉडल। आज हम मॉडल की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हमारा जो गोल है यहाँ पे वो यही है कि डेटाबेस से डेटा लेना और देन व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खुद से डेटा जनरेट करके हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह व्यू को पास कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और $a उसका नाम रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है जी, google.com मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने उस व्यू के अंदर इसको डिस्प्ले करवाना, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको डेटा किस तरह पास करेंगे व्यू को, ठीक है। आप देखें कि व्यू हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन के एक भी पैरामीटर हो सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन के भी 2 पैरामीटर हैं, ठीक है। अगर आप पहला डिफाइन कर देते दूसरा नहीं करते, डजंट मैटर। अगर आप दोनों डिफाइन कर देते हैं तो वो आपको डेटा जो आप सेकंड पैरामीटर में पास कर रहे हैं वो आपको इस व्यू के अंदर भी क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। फंक्शन तो हमने इंडेक्स के नाम से क्रिएट किया होगा। फंक्शन नहीं भाई, वो फाइल है वो हमने फाइल क्रिएट की। फंक्शन यहाँ पे है इंडेक्स के नाम से, इस कंट्रोलर के अंदर। इसमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कि मतलब पहले आपने ये वेरिएबल लिखना है या इसका नाम लिखना है? नहीं, पहले ये, ठीक है, सिंटैक्स फॉलो करना। ओके जी, अब यहाँ पे इसके सेकंड पैरामीटर में हम पास करेंगे, ठीक है, डेटा। तो डेटा पास करने के लिए हम इसे ऐसे एज ए अरे पास करेंगे। तो अरे के लिए सबसे पहले आप बताते हैं कि इसका इंडेक्स कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स बताएंगे और ये हम एसोसिएटिव अरे सेंड करेंगे। एसोसिएटिव अरे में आपको याद होगा, मैंने बार बार हम लोगों ने बात की है कि जो अरे बनती है उसका जो की बनती है, आम अरे में तो हम कहते हैं कि 0 1 उसका इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे विद हम क्या करते हैं, कॉलम के नेम आ जाते हैं। आपको याद होगा जब हम डेटाबेस से एसोसिएटिव अरे फेच करवा रहे थे और जब मैंने उसको प्रिंट करवाना था तब तो मैं 0 1 नहीं लिखता था, मैं बल्कि कॉलम के नेम लिखता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम खुद से अरे क्रिएट कर रहे हैं तो हम की जो उसका इंडेक्स है वो हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिख देता हूँ a और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ $a, ठीक है जी।
अब ये वैल्यू इस की इंडेक्स पे हमें मिलेगी, ठीक है जी। ओके जी, अब व्यू के अंदर हम इसको किस तरह एक्सेस करेंगे। ओके जी, आ जाए व्यू के अंदर। अगर मैंने इसके अंदर प्रिंट करवाना है, पहले तो हम सिंपल लिखते हैं ना PHP echo $a। ओके जी, अब इसको हम रन कर लेते हैं। ये देखिए जी मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, google.com, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा की है, उसको हम ठीक है। ओके जी, इट्स मीन कि हम यहाँ से जो डेटा पास कर रहे हैं वो सक्सेसफुली उस व्यू के अंदर हमारे पास क्या है, अवेलेबल। अब यहाँ पे जो एक याद रखने वाली बात है कि हम ये जो अरे जनरेट करते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने इसको नाम दिया A, ठीक है। अब यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ, चलें जी C। यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन वेरिएबल का नाम वही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, वो तो स्ट्रिंग है, वो तो जो मर्जी। अभी देखें, चेक कर लेते हैं। सर चेंज है इसलिए आप समझ ये ले जी। ओके जी, यहाँ पे देखें कि वेरिएबल का नाम A है, यहाँ पे हम इसमें A पढ़ा है, लेकिन ये जो हम दे रहे हैं वे C दे रहे हैं। ओके जी, यहाँ पे आ जाए ब्लेड के अंदर, अगर मैं इसको C कर दूं, ठीक है जी। ये जो चीज़ यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि आपने वेरिएबल को जो मर्जी नाम दिया हो, लेकिन व्यू के अंदर आपको वो उस नेम से एक्सेसिबल होगा जो आप इंडेक्स में दे रहे हैं, ठीक है। अरे के जो इंडेक्स आप क्रिएट करते हैं, लाराइवल रन टाइम पे क्या करता है, उसी नेम को वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। यानी उसका जो की है वो आप जो भी रखेंगे उसी से आप एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, डेटा से नहीं आप कर सकते। ये देखिए जी, मैंने सिर्फ echo $C। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि आप जो यहाँ पे इंडेक्स देते हैं, लाराइवल उसी नाम से ये डेटा उठाता है, वेरिएबल क्रिएट करता है और उसको असाइन कर देता है ताकि वो आपको व्यू में अवेलेबल हो, ठीक है, ठीक है। ये काम क्या कर रहा है, लाराइवल कर रहा है, यानी वो ये देखता है कि हाँ नहीं, ये इंडेक्स पकड़ता है, उसको वेरिएबल में कन्वर्ट करता है और उसकी वैल्यू जो यहाँ पे दे रहे हैं वो उसको असाइन कर देता है, ठीक है जी, समझ आ गई। ओके जी, एक आधी और एग्जांपल करते हैं। सपोज कर लें कि मैंने 2 पैरामीटर देने हैं। चलें जी, मैं कोड डिक्लेयर कर लेता हूँ $B और इसको हम असाइन कर देते हैं msn.com, ठीक है जी। और एक हम अरे क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं n, और यहाँ पे हम अरे क्रिएट कर लेते हैं। पहले है A, सेकंड वैल्यू B और देन C। ओके जी, एक मैंने अरे क्रिएट कर ली और 2 मेरे पास वेरिएबल है, यानी अब मैंने अरे भी पास करनी है, 2 वेरिएबल भी इसको पास करने हैं, किसको, व्यू को, ठीक है। ओके जी, अब सिर्फ चेंज क्या आएगा कि इस अरे के अंदर हम एक कॉमा लगाएंगे और इसको नाम मैं दे देता हूँ CF खुद से ही, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ वैल्यू कौन सी वाली, $B, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा, ओके जी, यहाँ पे हम वैल्यू देंगे $B, ठीक है जी। उसके बाद हमने अरे भी पास करनी है, सिर्फ कॉमा सेपरेटेड, और आप देखें पैटर्न वही रहेगा आपका कि आप की इंडेक्स की वैल्यू देंगे और देन इसको वैल्यू कौन सी असाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको नेम, और इसको हम असाइन कर देते हैं $N। सर ये जो हमने जब लिखे हैं तीनों के तीनों वेरिएबल्स, अब इसमें एक वेरिएबल कंसीडर होगा इसके व्यू के अंदर? नहीं, ये देखिए ना, मैं व्यू वेरिएबल के अंदर आपने कहा 2 पैरामीटर, इसको एक पैरामीटर ये सारे को लेगा, तो ये हम अरे पास कर रहे हैं भाई, सेकंड पैरामीटर वो अरे है ना, ठीक है। सेकंड पैरामीटर में हम अरे पास कर रहे हैं, तो एक ही पैरामीटर ना अरे, हाँ अरे तो एक ही, ठीक है। ओके जी, इसको हम इंडेक्स भी सारे इसके चेंज करेंगे, ठीक है। इंडेक्स हमने चेंज किए हुए, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
ओके जी, इसको हमने नाम दिया CF और इसको हमने नेम। ओके जी, इसको हम रन कर लेते हैं। ओके जी, रन किया हम लोगों ने, ले जी हमें एरर आ गया। पहले गलत बताया। एरर उनका आइडिया ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम अरे पास कर रहे हैं, हम अरे पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जी। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल ये लिखेंगे। अब हम इसको एको नहीं करवा सकते, तो हम print_r का फंक्शन यूज़ करेंगे। और इसके अंदर ठीक है जी। ओके जी, रिफ्रेश करते हैं अगेन, लें जी google.com, amazon.com और ये हमारी अरे भी क्या हो रही है, लिस्ट हो रही है। ठीक है जी, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू हम क्या कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। ये देख लें कि कंट्रोलर के अंदर एक ए वेरिएबल है, एक बी है, एक अरे है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब इसके सेकंड पैरामीटर में आप अरे पास करेंगे तो यहाँ पे ये जो नाम देंगे आप इंडेक्स, इसी नाम से ये वेरिएबल आपको व्यू के अंदर एक्सेसिबल होगा। ठीक है, ये बात लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हम प्रीवियसली थोड़ी सी बात कर रहे थे टेम्पलेटिंग इंजन की। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि हेडर और फुटर हमें सेम चाहिए, लेकिन एक ख़ास पोर्शन चेंज क्या होता है, हर दफ़ा चेंज हो रहा होता है। ओके जी, इस चीज़ को हम इसमें किस तरह अचीव करते हैं कि देखिए, व्यूज़ के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ न्यू, और इसका नाम मैं दे देता हूँ layout.blade। ठीक है जी, चलें जी, .php हम कहते हैं खुद ही आ जाता है। चलें जी, खुद ही आ गया, हो गया। ओके जी, यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल ये काम करेंगे कि यहाँ पे हम अपना लेआउट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो हमने एक डिफ़ॉल्ट रखना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं HTML:5। जी बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट पेज है जिसमें हमारा हेडर है और हेड है और बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर हम एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हेडर होगा, फुटर होगा। ठीक है जी, और बाकी कुछ भी नहीं हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे हम क्या क्रिएट करते हैं, हेडर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडर, और एक हम सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके जी, इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक फुटर भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम लिख लेते हैं फुटर। ठीक है जी, ओके जी। ये सेक्शन एक ऐसा एरिया है कि बाकी हेडर और फुटर हमारा सेम रहेगा, लेकिन इस एरिया में हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ पे आपने याद रखना, ब्लेड इंजन में वो सारी फंक्शनैलिटी आपके पास अवेलेबल है जो PHP में। ठीक है, अब देखिए कि अगर आपने ब्लेड इंजन को यूज़ करना है तो सबसे पहले आप ऐड लिखेंगे और कंट्रोल स्पेस करेंगे, तो ये देखें चॉइस, ईच, एल्स, एल्स इफ, फॉर ईच, सारी चीज़ें, वाइल, इफ, जिस तरह आपके पास PHP में थी वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कंट्रोल स्पेस। ठीक है, अब देखिए कि अगर हमने PHP में ये काम करना है तो हमें पहले टैग ओपन करना पड़ता है, देन टैग क्लोज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने इफ़ यूज़ करनी है तो मैं सिंपल ऐड इफ़ लिखूंगा। ठीक है, और ये उसके पैरामीटर। ठीक है जी, और देन हम लिखेंगे अगर हमने एल्स करना है तो ऐड एल्स। ठीक है जी, और मेरा ख्याल से ऐड यहाँ पे एंड, मेरा ख्याल एंड एल्स नहीं है, सिर्फ इसी तरह। चलो जी, ओके जी, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ओके जी, इसके अंदर हम PHP यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब PHP में भी हमें एको करवाने के लिए वो लिखना पड़ता है सारा। ठीक है, तो सपोज कर लें कि हम लोगों ने ब्लेड इंजन को यूज़ करना है कुछ एको करवाने के लिए बल्कि इसको हम व्यू के अंदर करते हैं ताकि वहाँ पे हम, क्योंकि डेटा भी पास कर रहे हैं। ओके जी, यहाँ पे सिर्फ हम एक चीज़ आपने मेंशन करनी है कि जिस एरिया में बाकी डेटा आके इंसर्ट हो, यहाँ पे आपने उस सेक्शन में एक फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐड यील्ड, और आपने यहाँ पे इसको कोई एक नाम दे देना। ठीक है, कि ये यहाँ पे क्या लोड करेगा। ठीक है, तो फॉर द बीइंग टाइम इसको मैं कंटेंट दे देता हूँ, देन आगे जब हम जाएंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ओके जी। layout.blade मैंने फाइल बनाई है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो,
आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी समझ नहीं आएगी आपको। उसके अंदर हम लोगों ने HTML का पेज सारा लिख लिया है और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन, एक लाइन लिख दी है, ठीक है, जिसको हम अभी जाके अंडरस्टैंड करते हैं। ओके जी, पहली चीज़ यहाँ पे, अब हमारा मकसद ये है कि हम जो लेआउट हमने क्रिएट किया वो हम इस व्यू के अंदर यूज़ कर सकें, ठीक है जी। अब उसको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है ब्लेड के अंदर जिसका नाम है ऐड, और उसका हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स, और इसको हम बताएंगे कि हमने कौन सा लेआउट यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल स्पेस करूँ तो मुझे सारे नाम आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेआउट, मैंने इसमें लेआउट यूज़ करना है, ठीक है। सेकेंड, अब आपको याद होगा जब मैंने लेआउट में फंक्शन यूज़ किया था यील्ड, उसको मैंने एक नाम दिया था कंटेंट, ठीक है। नाम आप कोई जो मर्जी दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ABCCF जो मर्जी आप दे दें, ठीक है। अब आपने जो नाम दिया है उसी नाम से यहाँ पे हम एक सेक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब उस सेक्शन के अंदर हम जो भी डेटा रखेंगे वो उस जगह पे जाके क्या होगा, रिप्लेस होगा, ठीक है। इसको हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऐड सेक्शन, और सेक्शन का नाम हम वही रखेंगे जो हम लोगों ने उधर पास किया है, ठीक है, कंटेंट, और इसको हम एंड भी कर लेते हैं, एंड सेक्शन, ठीक है जी। ओके जी, अब देखें कि हमारे पास एक ये डेटा है और एक ये एरिया जो हमने डिफाइन किया है, तो इसके अंदर हम कुछ भी इस तरह प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और ये देखें कि मैंने इससे बाहर रखा हुआ है ताकि हम आपको आइडिया हो जाए क्लियरली। ओके जी, नेक्स्ट देखें कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें कि मुझे क्या प्रिंट हो रहा है, हेडर, ASD और फुटर, ठीक है, वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जो आप सेक्शन से बाहर लिख रहे हैं वो टॉप पे जा रहा है, और सेक्शन और आपका लेआउट कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, नीचे, ठीक है। तो हम इसको सोर्स व्यू कर लेते हैं राइट क्लिक करके। अब देखिए सबसे पहले वो प्रिंट क्या करा रहा है, वही हेडिंग 1 गूगल अरे, और नीचे देखिए हमारा पूरा पेज आ रहा है। अब देखें कि मैंने जो सेक्शन में लिखा था वो कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। अब वो उस लेआउट के उस फंक्शन वाली जगह पे आ रहा है जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है, ठीक है। वो फंक्शन क्या करता है कि जो भी सेक्शन आप डिफाइन करेंगे और उस सेक्शन का जो भी नाम रखेंगे वो आप इस यील्ड फंक्शन को बताएंगे। तो क्या होगा कि उस सेक्शन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो रन टाइम पे ये दोनों एम्बेड होके आपको एक पेज बन के क्या मिलेगा, रिटर्न होगा, ठीक है। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो काम हम लोगों ने अगर हम एक में ये काम कर रहे हैं सेक्शन वाला, क्योंकि हम उसे डाटा सेंड ही कर रहे हैं ना यार, हमारे पास देखें एक पेज तो नहीं होता ना, ये तो एक पेज है, ठीक है। अगर हमने उसमें हमने यूज करना है लेआउट, तो हमने लेआउट हमारा एक ही होता है, तो हमने जिसमें लेआउट यूज करना है अब हमने सिर्फ 2 लाइनें लिखनी, एक ऐड एक्सटेंड और लेआउट बताना है, और एक सेक्शन। अब देखें कि इस सेक्शन के अंदर हम पूरा पेज क्रिएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उतना खास पोर्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखें कि मैंने ये सारा इस कंटेंट के अंदर प्लेस कर दिया है। ओके जी, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी क्या आउटपुट बनती है। बिल्कुल जी, अब देखें कि पहले हेडर आ रहा है, फिर हमारा सेंटर में कंटेंट आ रहा है, और फिर फुटर आ रहा है, ठीक है। अब देखें कि अगर हम सोर्स को व्यू करें, अब हमारा प्रॉपर एक पेज जनरेट हो रहा है। इसके वो कोड पे जाएंगे, ठीक है। सेक्शन के अंदर जो आप चाहते हैं कि लेआउट फाइल में उस यील्ड की जगह, उस यील्ड फंक्शन की जगह जाके रिप्लेस हो, वो आपने सेक्शन डिफाइन करना है। और सेक्शन का नाम मैं पहले कह रहा हूं कि आप जो मर्जी रख सकते हैं, सिर्फ मैंने कंटेंट रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं कि आप भी कंटेंट रखें, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जो आप यहाँ पे यूज करें वही आपने वहां पे क्या करना है, यूज करना है, ठीक है जी। बिल्कुल, देखिए ना वो सारी चीज इंक्लूड हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस चीज को कर भी लेते हैं कि अब हमारे पास एक पब्लिक का फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हम CSS या जावास्क्रिप्ट जो भी हम क्रिएट करेंगे वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। आपने जिस तरह हम लोग कंट्रोलर में कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं, व्यूज में व्यूज क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह आपने याद रखना है कि आपने जो जावास्क्रिप्ट फाइल, CSS फाइल या कोई भी इमेजेस जो भी हैं वो आपने कहाँ पे प्लेस करना है, पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास CSS का ऑलरेडी से एक है फोल्डर, ठीक है, तो डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं स्टाइल शीट। ओके जी, तो स्टाइल
हमने क्रिएट कर ली और हम क्या कर लेते हैं, H1 को हम कलर चेंज कर लेते हैं। सबका हो जाएगा कलर सब H1 सबके साथ। ठीक है जी, मैंने H1 के साथ किया। अब इसको हमने इंक्लूड कैसे करवाना है, ठीक है, हम बजाय इसमें जाने के हम यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे, उसी में जाएंगे। ठीक है, हम लेआउट डॉट ब्लेड में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लिंक करेंगे। तो लिंक का टैग है href। अब लोकेशन मैंने क्या कहा, आपने कहाँ पे रखना है, पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब आपने उसी डायरेक्टरी से पाथ उठाना है, ठीक है। तो पब्लिक से आगे हमारे पास फोल्डर है CSS, उसके अंदर फाइल पड़ी हुई है style.css और रिलेशन हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। चले जी, इसको रन करके देख लेते हैं। क्योंकि आपने डायरेक्ट CSS डॉट नहीं, हम पब्लिक में हैं। कैसे पब्लिक में? ये देखिए ना, फाइल का ये तो पब्लिक है, ये आगे डायरेक्टरी तो नहीं है ना। डायरेक्टरी तो एक्चुअल जो डायरेक्टरी वो पब्लिक है, ये तो कंट्रोलर का जी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो राउट है। जो आपने रेफरेंस में उसको रेफरेंस में CSS की जगह पब्लिक नहीं है। नहीं, पब्लिक नहीं आएगा, डायरेक्ट CSS डॉट स्टाइल पे आ गए। बिल्कुल। अब हम 1 मिनट इसको देख लेते हैं कि हुआ क्या है। व्यू सोर्स किया हम लोगों ने, ओके जी, हमने क्या चीज़ किया है, H1 आ रहा है इसके अंदर, H1, ठीक है, ओके जी। ये चलें जी, कर लेते हैं। जी सही हो गया था बात। फाइल का नाम एक दफ़ा देख लें, style.css, फोल्डर का नाम भी CSS। सर वो CSS स्टाइल जो CSS दिया हुआ है, CSS लिखना है हाँ पूरे एक्सटेंशन। हाँ, फाइल नाम तो लिखना है भाई। ओके जी, हम एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पे हम बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल और #000 फॉर ब्लैक। ओके जी, लें जी। एक चीज़ और करते हैं, मेरा ख्याल इस वजह से ना दे रहा। बिल्कुल, मुझे लगता है ये एक्चुअली होता क्या है कि हम तो ये ज्यूम कर रहे हैं ना कि वो ऊपर एम्प्लॉय/इंडेक्स वो क्या है, एक कंट्रोलर का नेम और उसका मेथड है। लेकिन ब्राउज़र तो ये कंसिडर करता है कि भाई ये पब्लिक/एम्प्लॉय के अंदर एक डायरेक्टरी इंडेक्स, उसके अंदर वो देखेगा कि CSS की कोई डायरेक्टरी है और उसके अंदर वो फाइल सर्च करेगा, ठीक है। तो हम 1 मिनट इसको राउट को चेंज करते हैं। ओके जी, अगर हम राउट फाइल में जाएं, राउट्स में, ठीक है, इसको हम सीधा नाम दे देते हैं कि हम इसको एम्प्लॉय से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ले जी, ठीक है। तो अच्छा जी, अब क्योंकि बॉर्डर दे दिया ना ग्लोबल सेलेक्टर से, ठीक है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा था कि अगर आप ऊपर पाथ देखें तो वो पाथ इस तरह लेता है कि ये जितना भी पाथ हो वो उसको पकड़ता है और जो आपने एब्सोल्यूट पाथ दिया उसके साथ एम्बेड करता है। यानी अब वो कहाँ पे फाइल सर्च कर रहा है, लोकल होस्ट, IT, पब्लिक, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास इंडेक्स था। अब इसके अंदर वो देख रहा था कि भाई CSS का कोई फोल्डर है और उसके अंदर style.css की फाइल पड़ी। अब देखिए एक्चुअल में तो ये हमारे पास क्या है, ये तो कंट्रोलर का नाम है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज़ रह गई, चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सर एक वो निकालिए जहाँ पे आपने जाके राउट में चेंज किए तो उसका